नमस्कार, मैं चंदन। आप सब लोग देख रहे हैं ब्यूटी टीवी। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों का खास महत्व होता था। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे बिरबल। अकबर की नज़र में बिरबल नवरत्न से कहीं ज़्यादा थे। इसकी कई वजह थी। बतौर नवरत्न, बिरबल का काम मुगल साम्राज्य, सेना और प्रशासनिक कार्यों पर नज़र रखना था। बिरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। वो बहुत कम उम्र से ही कविताएं लिखने लगे थे, लेकिन उनके व्यंग और बातों को समझाने का अंदाज सबसे जुदा था। यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। शुरुआती दौर से ही कविताएं और गीत लिखने के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे थे। हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा की जानकारी होने के कारण इन्हें मध्य प्रदेश की रीवा रियासत के राजा रामचंद्र ने अपने दरबार में अहम जगह दी थी। उन्होंने बिरबल को ब्रह्म कवि की उपाधि दी थी। ऐसे नाम पड़ा बिरबल। अकबर और बिरबल की पहली मुलाकात कब हुई थी, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात 1556 से 1562 के बीच हुई थी, जिसके बाद ही उन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया। अकबर को बिरबल के व्यक्तित्व की कई बातें बेहद पसंद थी, जैसे उनकी हाजिर जवाबी, हर सवाल का जवाब देने की कला, कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की खूबी और उनकी प्रशासनिक कार्य क्षमता। इन्हीं सब खूबियों के कारण उन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया था। अकबर अपने हिंदू दरबारियों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर खिताब देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ही महेश दास को राजा की उपाधि दी और बाद में उसमें बदलाव करके राजा बिरबल कर दिया। बिरबल का मतलब होता है हाजिर जवाब या त्वरित विचारक। ऐसे बने अकबर के प्रिय। अकबर साहित्य और कला प्रेमी रहे हैं। यही वो सबसे बड़ी वजह रही है जिसके कारण बिरबल अकबर के पसंदीदा नवरत्न बने। बिरबल को कई भाषाओं का ज्ञान था। अकबर उनकी कविताओं को विशेष तौर पर पढ़ना पसंद करते थे। बिरबल ने अकबर के लिए संस्कृत और पर्शियन भाषा में लिखे साहित्य का फारसी में अनुवाद किया। बिरबल की ईमानदारी के अकबर कायल रहे हैं। मुगल साम्राज्य के इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि अपने खास तरह के स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण वो अकबर के चहेते और विश्वसनीय बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिरबल ने 30 सालों तक मुगल सल्तनत में बतौर धर्म और सेना सलाहकार के रूप में भी काम किया। जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा था तो अकबर ने बिरबल के लिए एक किला बनाने का आदेश दिया था, ताकि दोनों आसपास रहे और जब चाहे मुलाकात हो सके। बिरबल की मौत के बाद टूट गए थे अकबर। लेखक साची जमा ने अपनी किताब अकबर में लिखा है कि 1586 में मुगल सल्तनत के जैन खोकोका को यूसुफजई कबीले को मात देने के लिए तैनात किया गया था। हालात बिगड़ने पर जब उन्होंने फौज की मांग की तो बादशाह अकबर ने बिरबल को मदद करने के लिए भेजा। बिरबल के बाद हकीम अबुल फतह को भी रवाना किया गया। बिरबल के जैन खां कोका और हकीम अबुल फतह से पहले से ही मतभेद थे। उस दौर की जंग में जब हथियारों और पत्थरों से चौतरफा हमला हुआ तो राजा बिरबल की मौत हो गई। राजा मानसिंह की शान में लिखी गई मानचरित्र रासों में लिखा गया है कि बिरबल की मौत के बाद अकबर टूट गए थे। उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी, खाना पीना तक छोड़ दिया था। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, बीओडी टीवी।